नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सक्षमता पास शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो रही है। बीपीएससी द्वारा नए शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं। अब सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक सरकारी सेवक हो जाएंगे। उन्होंने यह बातें शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान भवन में आयोजित देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती समारोह को उद्घाटन करते हुए कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश में शिक्षा की बेहतरी के लिए बहुत काम किया। आज राज्य सरकार इन्हीं की नीति पर शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कुछ आंकड़े पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में शिक्षा पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। आज ये 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। स्कूलों में सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बड़ी खुशखबरी, 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला। इस तारीख को होगी पहली किस्त जारी। अगर आप भी केंद्र कर्मचारी तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि 18 माह के डीए एरियर को लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। यही नहीं, इसी माह के डीए एरियर को रिलीज करने की खबर भी आ रही है। आपको बता दें कि यदि ऐसा होता है तो यह कर्मचारी के लिए संजीवनी साबित होगा, क्योंकि 18 माह डीए काफी होता है। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी के खाते में एक मुफ्त धनराशि पड़ेगी। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता काटकर सैलरी दी गई थी। बताया जा रहा है कि अब उसे रिलीज करने की सरकार ने प्लानिंग की है। फिलहाल सूचना मिल रही है कि 20 नवंबर तक कर्मचारी के खाते में एरियर डाल दिया जाएगा। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, बिहार में सीधे डीएसपी और एसडीओ बनने का सुनहरा मौका। बिहार में बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के डीएसपी और एसडीओ बनने का सुनहरा मौका है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। अब आप सीधा बिना किसी परीक्षा के पास की सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बिहार सरकार प्रदेश के धुरंधर खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आई है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आप सीधा नियुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन मांगा है। इच्छुक खिलाड़ी इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। यह प्रक्रिया बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियम वाली 2023 के तहत शुरू की गई है। एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा दिन जीत बरकरार रखने उतरेगी भारतीय टीम। एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी मैच देखने के लिए दर्शकों में गजब का उत्साह दिख रहा है। नालंदा के राजगीर में जिस खेल परिसर में इस भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, उसको सही से करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट है। हर 10 कदम पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं हो रही है। साथ ही कोई सिफारिश नहीं चल रहा है। आज टूर्नामेंट के दूसरे दिन भी टिकट मात्र 3 मिनट में बिक गए। आज थाईलैंड का मुकाबला जापान से होगा। कल मैच के पहले दिन थाईलैंड का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और चीन की टीम ने उसे 15-0 से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में जापान और मलेशिया एक दूसरे के आमने सामने टक्कर देते दिखाई देंगे। फिर तीसरे मुकाबले में भारत के सामने साउथ कोरिया की टीम होगी। बिहार के सीमांत समेत 6 राज्यों में एनआईए की रेड अलकायदा से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी। एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन अलकायदा से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले को लेकर बिहार के सीमांत समेत 6 राज्यों के 9 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सोमवार की सुबह से शुरू हुई ये छापेमारी देर शाम तक चलती रही। बिहार के अलावा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन जगहों से छापेमारी की तरह मोबाइल फोन, टैब समेत कई अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बैंकिंग लेनदेन से जुड़े कागजात और कई अन्य संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए हैं। फिलहाल जब्त किए गए सामानों की जाँच जारी है। एक साथ 12 दरोगा का ट्रांसफर, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को एसपी ने लिया फैसला। बिहार के पूर्णिया में एक साथ 12 दरोगा का ट्रांसफर हुआ है। इन्हें अब नई जिम्मेदारी दी गई है। जिले के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एसपी कार्तिक शर्मा ने यह बड़ा फैसला लिया है। एसपी ने भट्टा बाजार टीओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार को नई जिम्मेदारी देते हुए खजांची थाना का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं सुंदर अंचल के इंस्पेक्टर अजय कुमार को सदर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सदर थाना के थानाध्यक्ष राजीव कुमार लाल का तबादला कर पुलिस के अंदर कर दिया गया है। इधर धमदाहा के इंस्पेक्टर से थानाध्यक्ष कुमार अभिनव को सदर अंचल का नया पुलिस निरीक्षक बनाया गया है। वीआईपी इलाकों की तरह की आम लोगों को भी मिलेगी बिजली, ग्रिडों को आपस में जोड़ने का फैसला। वीआईपी इलाकों की तरह ही अब आम लोगों को भी बिजली देने की तैयारी है। बिजली कंपनी ने ग्रिडों को आपस में जोड़ने का फैसला किया है, ताकि एक ग्रिड से बिजली आपूर्ति बंद हो जाए तो दूसरे स्रोतों से बिजली सेवा बहाल कर दी जाए। निचले स्तर पर 11 केवी की तार को भी जोड़ा जाएगा, ताकि खराबी आने पर संबंधित इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। बिजली कंपनी ने इसको लेकर प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। केंद्र से पैसा मिलते इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा और 2 साल के भीतर उसे पूरा कर लिया जाएगा। नोट बांटते पकड़े गए राजद के पंचायत अध्यक्ष पुलिस ने 200 के लिफाफे के साथ किया गिरफ्तार। बिहार के 4 सीटों पर आज उपचुनाव होना है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हथकंडे अपना रहे हैं। गया जिले की 2 विधानसभा बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होना है। हालांकि बेलागंज विधानसभा सीट हॉट सीट माना जा रहा है। बेलागंज विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी, राजद प्रत्याशी विश्वनाथ यादव और जमसराज पार्टी से मोहम्मद अमजद भाग्य आजमा रहे हैं।
जीत हासिल करने के लिए अब नोट के बदले वोट लेने का भी सिलसिला जारी है। पुलिस ने नोट बांटने वाले को पकड़ लिया है। इसी क्रम में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में राजद प्रत्याशी के लिए नोट बांटते राजद के पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव को पुलिस ने धर दबोचा है। साथ ही हिरासत में लिया गया आरोपी के पास से पुलिस ने 200 के लिफाफे भी जब्त किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी आशीष भारती ने जांच का आदेश दिया है। बिहार में कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, आईएमडी ने दी ताजा जानकारी। राजधानी समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। पूर्वा हवा की जगह पछुआ हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने के साथ ठंड में वृद्धि संभव है। मौसम शुष्क बने रहने के साथ पटना सहित कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को पटना सहित प्रदेश का अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं पटना समेत 21 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। पीएमसीएच में लगी आग, मीटिंग छोड़कर बाहर निकले डॉक्टर। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मंगलवार को आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग लगी की इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच परिसर स्थित अधीक्षक कार्यालय में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से मंगलवार को आग लगी की घटना हुई है। कहा जा रहा है कि आग लगी की यह घटना जब उस वक्त पीएमसीएच अधीक्षक IS ठाकुर अपने कार्यालय में कई डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद में मीटिंग छोड़कर सभी डॉक्टर बाहर निकल गए। अस्पताल परिसर में भी थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। इधर तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। अग्निशमन विभाग की टीम सूचना मिलने के तत्काल बाद घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस आगलगी में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 40 साल बाद पटना को मिली पीठासीन सम्मेलन की मेजबानी। 20 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 50वें सम्मेलन का आयोजन पटना में किया जाएगा। इस सम्मेलन के सफल आयोजन और संचालन को लेकर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 4 दिनों तक बिहार विधानसभा सचिवालय में की गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 150 अधिकारी बिहार में होने वाले पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन के लिए बिहार विधानसभा में तैनात होंगे। वही सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बिहार में 1982 के बाद जनवरी 2025 में पीठासीन पदाधिकारी का सम्मेलन होगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत देश के सभी विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति शामिल होंगे। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बड़ी राहत, 7 साल के सजा वाले मामले में नहीं होगी FIR। 3 से 7 साल की सजा वाले अपराध के मामलों में कानून तोड़ने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होगी। इन अपराधों की सूचना सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज की जाएगी। 7 साल से अधिक सजा वाले अपराध के मामलों में ही आवश्यकों पर FIR दर्ज की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने किशोर न्याय और अधिनियम 2015 के कानून को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए नई मार्गदर्शिका जारी की है। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, अब एक अनुमंडल वाले जिलों में ऐसे होंगे तबादले। बिहार में शिक्षकों के तबादले का एक बड़ा मसला सुलझ गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में बताया कि एक ही अनुमंडल वाले जिलों में भी शिक्षकों का तबादला होगा। इसके लिए अनुमंडल का विभाजन किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षक तबादला नियमावली जारी की थी। इस पर सवाल उठ रहे थे कि जिन जिलों में सिर्फ एक ही अनुमंडल है वहाँ तबादले कैसे होंगे, क्योंकि नियमावली के मुताबिक शिक्षकों का तबादला दूसरे जिलों में ही किया जाना था। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा कि अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर जिलों में केवल एक ही अनुमंडल है। इन जिलों में तबादले के लिए अनुमंडल का विभाजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसे 8 जिले जहां एक ही अनुमंडल है वहां विभाजन करके उसी जिले में शिक्षकों का तबादला या पदस्थापन किया जाएगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जाने उपचुनाव पर क्या कह रहा है एससी का फैसला। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजनीतिकार से राजनीतिक नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की ओर से 13 नवंबर को होने वाले बिहार उपचुनाव को स्थगित करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रसव के बाद माताओं की मौत की सूचना देने पर सरकार देगी 1000 रुपये। संस्थागत प्रसव के दौरान और उसके बाद माताओं को किसी प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सुगम कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सुगम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं माताओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराना है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रसव के दौरान माता की विपरीत परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना देने पर सूचक को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। समुदाय स्तर पर माता की मौत होने की सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर दी जा सकेगी। सरकारी स्कूलों में लगा स्मार्ट मीटर, अब हेडमास्टर लगा रहे बिजली विभाग के चक्कर। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विगत दिनों स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। विद्यालय में इसके रिचार्ज के लिए राशि नहीं रहने से बिजली बंद हो गई है। इससे विद्यालय संचालन व पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बिजली विभाग के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। विद्यालय प्रधानों ने बताया पिछले 4 दिनों से छठ महापर्व को लेकर विद्यालय में छुट्टी थी। सोमवार को जब विद्यालय खुला तो बिजली की आपूर्ति बाधित थी। स्मार्ट मीटर लगाते समय वहां मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि विद्यालय का मीटर ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा तथा बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इससे अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी बाधित हो रही है।
अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और पूर्वी चंपारण के 6 फैक्सों में चुनाव स्थगित। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अरवल, औरंगाबाद, कैमूर व पूर्वी चंपारण जिले के 6 फैक्सों में चुनाव पर अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इससे संबंधित निर्देश प्राधिकार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दी है। प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने बताया कि संबंधित जिलों के जिन 6 फैक्सों में रोक लगाई गई है, उन फैक्सों के मतदाता सूची में विसंगति की सूचना मिली है। जब तक जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राधिकार को संशोधित मतदाता सूची प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक उन फैक्सों पर चुनाव नहीं होगा। दरभंगा एम्स का शिलान्यास, नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान वे दरभंगा में एक नई रेल लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। वहीं 389 करोड़ रुपए की लागत से बनी दरभंगा बाईपास रेल लाइन के शुरू होने से सीतामढ़ी, रक्सौल से जयनगर और सहरसा की तरफ जाने वाली यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी। दरभंगा एम्स शिलान्यास कार्यक्रम स्थल से ही पीएम मोदी नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे।